हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये रोल मिठाई की रेसिपी। और ये रेसिपी हम बनाएंगे सिर्फ 2 रोटी से। और ये रेसिपी जब आप खाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट इतना लाजवाब लगेगा, आपको इसका बिल्कुल भी इसमें रोटी का टेस्ट आपको नहीं आएगा। और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है और घर के कुछ ही सामान से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी रोटी की रेसिपी। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने मखाना ले लिया था और उसको गैस पर लो मीडियम गैस पर अच्छे से भून लेंगे कढ़ाई में डालकर। और जब हमारा मखाना भून रहे हैं तो हमें भून गया है मखाना, ये चेक करने के लिए हमें बस मखाने को हाथ में लेकर फोड़ना है। हाथ से दबाएंगे तो ये आराम से टूट जाएगा और इस समय पता चल जाता है कि हमारा मखाना भून चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। को चेक करके हमने गैस के फ्लेम को कर दिया था बंद और अब यहाँ पर उसे रख देते ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिए 2 रोटी और इसे तोड़कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे। और जब जार में हम इसे तोड़कर डालेंगे तो तोड़ के डालने के बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ग्राइंड हो गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर उसी कढ़ाई को हम रख देते हैं गैस पे गर्म होने को। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी और उसमें हमने रोटी का जो पाउडर तैयार किया था, रोटी को जो ग्राइंड करके तैयार किया था, उसे डाल देंगे। और लो टू मीडियम गैस पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप बराबर चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर भी भून सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पर भूनने पर थोड़ा सा जल जाने का डर होता है, इसलिए हम लो टू मीडियम गैस पर भूनेंगे तो अच्छे से ये भुनकर तैयार हो जाएगा और रोटी की जो नमी है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। हमें इसमें रोटी की नमी को बिल्कुल भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पर रोटी हमारी देख रहे होंगे कि आप भूनकर तैयार हो चुकी है। तो अब दोनों चीज़ों को हमने रख दिया है ठंडा होने को। और यहाँ पर मखाना हमारा ठंडा हो गया था तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं और मिक्सर जार में इसे डालकर हम अच्छे से ग्राइंड कर लिए। इस तरह से हमें इसका पाउडर मिल जाएगा और इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद हम रोटी को भी ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिए हैं अच्छे से इसे। और हमें बारीक पाउडर जैसे आटा होता है वैसा ही चाहिए। तो हम इसमें रोटी में 2 इलायची तोड़ कर डाल दे रहे हैं जिससे कि हमारी मिठाई में इलायची का फ्लेवर आए। अगर आपको पसंद नहीं हो इलायची का फ्लेवर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे केवड़ा एसेंट वगैरह डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अच्छे से रोटी को ग्राइंड कर लिए और इस तरह से हमारा बारीक आटा की तरह तैयार हो गया है। तो हम इसे रख देते एक साइड में और उसी मिक्सर ग्राइंडर में अब हम डाल देंगे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और इनको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हम मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए ही इसे ग्राइंड करेंगे, डायरेक्ट नहीं पीस कर तैयार करेंगे। और जब हमारे काजू बादाम ग्राइंड हो जाएंगे तो हम उसमें थोड़ी सी किशमिश हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम, तो डालकर ग्राइंड कर लिए। और इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया। तो हम इसके 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा और एक कम। जो हमने ज़्यादा पार्ट लिया था उसे हमने आटे के बैटर में डाला और जो कम पार्ट लिया था उसे हमने डाला है मखाने के बैटर में। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ लिया था, उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हम इस मिठाई को चीनी या चाशनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसे हम गुड़ से बनाएंगे। तो गुड़ को अच्छे से हमने वो कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके हम इसे डाल देते हैं अपने आटे वाले बैटर में। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे जो है कि नारियल का बुरादा यानी देसी ग्रेटेड कोकोनट। और इसे डालकर इसे हम 4 टेबल स्पून डाल रहे हैं। जो नॉर्मल स्पून होती है आप घर के खाने में यूज़ करते हैं उससे आप 4 टेबल स्पून डालिए। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तब हम इसमें डालेंगे घर की फ्रेश मलाई। ये देखिए फ्रेश मलाई है घर की और हम 2 टेबल स्पून डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर कम होगा तो हम फिर और 1 आध चम्मच डाल लेंगे। तो यहाँ पर इस मलाई से ही हम सभी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें घी वगैरह किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं है क्योंकि मलाई हमारा जो है खोए का भी काम करेगा और घी का भी काम करेगा। तो मलाई को हम डालकर अच्छे से इसका देखिए डो बना लेंगे और बहुत ही अच्छे से बहुत ही झटपट ये मिठाई बन जाती है। बस थोड़ी देर आपको इसमें गैस जलाना है, बाकी तो सारा आपका बिना गैस का ही काम है। और फिर वहाँ पर हमारा डो बन गया था आटे का, तो हम यहाँ पर ले लिए हैं अपना मखाने को भी उसी तरह से हम मिला लिए और मिलाने के बाद इसमें भी डाल देंगे मलाई। इसमें हम चीनी या गुड़ का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं मखाने में। और मखाने में जो है किशमिश का ही मिठास जो आएगा बहुत ही लाजवाब आएगा। पर मखाने में 3 चम्मच मलाई लग गई है तो यहाँ पर मखाना थोड़ा सा ज़्यादा मलाई को एब्जॉर्ब किया है। और यहाँ पर हम मखाने में डाल देंगे थोड़ा सा कलर, आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं वो करिएगा।
तो आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आप ये मिठाई बनाएंगे तो आपका कौन सा कलर यूज़ करना चाहेंगे। और इस तरह हम कलर को अच्छे से मखाने में मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रीन कलर देखिए बनकर तैयार हो चुका। और अब हम अपने रोटी वाले डो को ले लेते हैं एक पेपर पर, और ये आपको एल्युमिनियम फॉयल वगैरह कोई भी पेपर हो या फिर घर पे कोई पन्नी पड़ी हो उस पर भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और थोड़ा सा घी दोनों तरफ से हम लगा लेते हैं जिससे कि ये चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे से ये बिल जाए। तो हम बेलन से इसे एक शेप दे देते हैं, लंबा शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम बेल कर इसे तैयार कर रहे हैं। ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, क्योंकि हमें इसे रोल बनाना है। तो इस तरह से हम बेल कर इसे तैयार कर लिए हैं। और अब इस पे हम डालेंगे जो हमने मखाने का डो तैयार किया था उसका रोल शेप बनाकर हम डालेंगे। तो आप इसको साइज़ को नाप लीजिएगा। मैंने जो रोल बनाया था बिल्कुल साइज़ का ही बना था, तो ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाया है ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। थोड़ा सा थिकनेस रखते हुए हम ग्रीन वाले रोल को बना लिए और ऊपर आटे के डो के ऊपर रखकर इसे अच्छे से रोल कर रहे हैं। बहुत ही ईज़िली रोल हो जाता है और जब ये मिठाई बनकर तैयार होती है ना, खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसे टेस्ट करेंगे ना तो आप मान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे रोटी से बनाकर तैयार किया है। तो जो भी हमारे घर में रोटी बच जाती थी हम फेंक देते थे, अब आप इस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हो। और ये मिठाई आप बनाकर रख दीजिए ना फ्रिज में, 7 से 8 दिन तक आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फ्रिज से बाहर भी रख के 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देते हैं पेपर के साथ और इसे रख देते हैं फ्रिज में। फ्रिज में हमने आधे घंटे रख दिया था और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। और अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए कितना लाजवाब लुक आया है। और इस तरह से आप ये रोटी की मिठाई रेसिपी बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो जब भी आपके घर में रोटी बनी हो तो इस तरह से आप बना कर रख सकते हैं। तो रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। और हमें आप अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे दीजिएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।